Welcome back to Sheikh and a YouTube channel working for the betterment of society and I am Sage. खवातीनो हज़रात, पिछले दिनों आपने हमारी एक वीडियो देखी थी जिसमें इसका टाइटल था द अकाउंटेंसी इज द ग्रेट प्रोफेशन, अकाउंटिंग इज द ग्रेट प्रोफेशन. Obviously this is because I being FCMA I feel proud of that. तो ये ग्रेट प्रोफेशन अकाउंटेंसी देखिए आज के चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियो में हर अकाउंटिंग बॉडी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज चेंज कर रही है. वी हैव सीन दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ अकाउंटिंग बॉडीज अपने आप को मर्ज कर रही हैं, कोई दूसरे की नई रेगुलेशन आ रही हैं, नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बन रही हैं. क्योंकि मैं खुद FCMA हूँ इसलिए मैंने स्टार्ट किया है कि मैं सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करता हूँ, बाकी इट विल बी फॉलोड बाय द अदर अकाउंटिंग बॉडीज इंटरव्यू. तो आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं द प्रेसिडेंट ऑफ ICMA पाकिस्तान जनाब सियाद मुस्तफा अवान साहब. सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. जी सर, वालेकुम अस्सलाम. शेख साहब बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी जी, बहुत शुक्रिया. मोस्ट वेलकम. आपने अपना टाइम निकाला, आज सैटरडे था फिर भी आपने हमें टाइम दिया है. सर इसमें ये बता दीजिएगा कि भी ये जो नई आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज हैपनिंग नाउ. तो ICMA पाकिस्तान की जो नई स्ट्रेटजीज हैं कुछ एक डिस्कशन चल रही है काफी अरसे से कि हमारा जो नया टाइटल है वो चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है. इसके ऑब्जेक्टिव बताना पसंद करेंगे, इसकी बैकग्राउंड क्या थी और एंड हाउ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर our institute, sir. Over to you. बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. शेख साहब इस तरह है कि आप माशाल्लाह सीनियर प्रोफेशनल हैं, इंस्टीट्यूट के फेलो मेंबर भी हैं. सर दुनिया में ये जितने भी अदारे बने और ये अकाउंटिंग प्रोफेशन को प्रमोट करने के लिए उसी तरह पाकिस्तान में ICMA का वजूद आया 1951 में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट के नाम से. हमारा जो पहला एक नाम था और उसके बाद इसका जो पहला नाम था PIIA, that was the title. PIIA था जी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट. तो फिर वक्त के साथ साथ जैसे चीजें इंप्रूव होती हैं, टर्मिनोलॉजीज चेंज होती हैं, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, तो उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दुनिया भर में ये नाम जो था लोगों ने चेंज किया और ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के नाम से ये फील्ड जाने लगी. उसी तरह पाकिस्तान में भी 1976 में इसका वो नाम चेंज हुआ और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. अच्छा, फिर दुनिया में अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी चीजें इंटीग्रेट हो गई और सिस्टम्स आ गए. पहले फैक्ट्री लेजर अलग जगह बनते थे और हेड ऑफिस अलग अपनी मेंटेन कर रहा होता था रिकॉर्ड्स और डिफरेंट रिकॉर्ड्स बुक कीपिंग होती थी. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटराइज सिस्टम पे शिफ्ट होने लगी और चीजें मर्ज हो गई, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स आ गए. कॉस्टिंग और फाइनेंशियल का डाटा एक जगह एक ही सिस्टम के अंदर शुरू हो गया. अब उसके बाद ये हुआ कि अगेन वो फिर टर्मिनोलॉजीज चेंज हुई और दुनिया भर में मतलब जो इस नाम से अदारे काम कर रहे थे उन्होंने अपने आप को फिर रीनेम किया और अब इस नाम से जो अदारे हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी को स्पेशली कर रहे थे, तो आप वो देखेंगे तो या तो वो अदारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट के नाम से उन्होंने अपने आप को मार्केट करना शुरू किया और दुनिया में जितने भी अदारे अकाउंटिंग की एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, आप अगर जरा नजर दौड़ाएं तो उनका जो नाम है उससे पहले एक प्रीफिक्स है, आइदर इट इज ए सर्टिफाइड वर्ड और ए चार्टर्ड वर्ड. अच्छा, आप देखें अगर हम अमेरिकन अदारों को देखें तो अमेरिका में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट है जो कि टाइटल अवार्ड करता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का. उनके जो मुल्क में अदारा है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट था, वो चेंज हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट US से बना और उसने अपना टाइटल जो है वो सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंट्रोड्यूस करवाया. और जो अमेरिका में अमेरिकन CPA जो है सर ये तो एक वहाँ की बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है और वैसा ही CPA ऑस्ट्रेलिया में भी हमें नजर आते हैं. जी सर, ऑस्ट्रेलिया का भी जो CPA सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स हैं. देन देयर इज ए क्वालिफिकेशंस के जो चार्टर्ड के वर्ड के साथ हैं, जिसमें चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट जिसको हम ACCA के नाम से जानते हैं. फिर UK के अंदर ये टर्मिनोलॉजी चेंज हुई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट से, तो उन्होंने भी चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का टाइटल किया. और अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले अगर आप देखें कोई पिछले डिकेड में उन्होंने कुछ मर्जर्स किए और एक नई क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस कराई, चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट.
और फिर ठीक। चार्टर्ड पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स हैं, फिर देन चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट है कनाडा में। अगर आप देखें तो वहाँ की 3 मेजर बॉडीज का, जिसमें सीजीए था, जिसमें सीए था, जिसमें सीएमए था, मर्जर हुआ, तो उन्होंने एक नया टाइटल इमर्ज किया, दैट इज चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट। तो अगर आप देखें तो आईफैक की जितने भी बॉडीज हैं, उनके नाम के साथ या तो वर्ड सर्टिफाइड का आता है या चार्टर्ड का आता है क्वालिफिकेशन के टाइटल से पहले। दिया कि एज ऑन टुडे आईफैक की जी, जितनी काउंटिंग बॉडीज हैं, इधर देयर जो टाइटल वुड स्टार्ट, इधर इट इज सर्टिफाइड और इट इज चार्ट। इज चार्टर्ड। अब हम सिर्फ देखें, हम रह गए हैं सिर्फ पाकिस्तान में, ये जो टाइटल है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये हमारी रिसर्च के मुताबिक जो हमने बिल्कुल किया, ये टाइटल इस वक्त पाकिस्तान ही अवार्ड कर रहा है, या हमारा आप समझ लें जो एक ऑफशूट बांग्लादेश है, जो 1966 के बाद 1971 में 1966 में हमारा अदारा बना, 19 एक्ट के तहत आया, 1971 में बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई, तो बांग्लादेश ने उसी एक्ट को वहां पे कॉपी किया। तो बांग्लादेश और हम सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का वर्ड यूज कर रहे हैं। दुनिया भर में कोई भी और अदारा इस नोमेनक्लेचर के साथ नहीं है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। इंडिया में सिर्फ है कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है जी। और बाकी अगर आप देखें तो श्रीलंका सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का टाइटल दे रहा है, अमेरिका सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का टाइटल दे रहा है, यूके की बॉडीज चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का टाइटल दे रही हैं, ठीक है, और चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट का टाइटल दे रही हैं। और इसी तरीके से जो दूसरी बॉडीज हैं वो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का टाइटल दे रही हैं, चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट कनाडा का टाइटल दे रही हैं। आप किसी भी जगह देख लें, कोरिया देख लें, मलेशिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जितने भी बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या इवन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी चले जाएं, तो ये तमाम ने टाइटल को अपना चेंज कर लिया। हमने इस सिलसिले में एक एफर्ट की, जब मुझे पहली बार मौका मिला टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी एज प्रेसिडेंट, दैट वाज 2012। हमने 2012 में इमीडिएटली बिल मूव किया कि हम अपने एक्ट के अंदर जो है मेंबर्स टू बी नोन एज, जहां पे लिखा हुआ है उसको एसीएमए एंड एफसीएमए, जहां लिखा है एसोसिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, उसको हम एसोसिएट चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और फेलो चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करें। उस बिल को हमने बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से उसको अप्रूव कराया, उसकी समरी को, और उसकी समरी फिर कैबिनेट में गई। और दिसंबर 2012 में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे राजा परवेज अशरफ साहब थे, उनकी कैबिनेट ने 12 दिसंबर 2012 को इसको अप्रूव किया। उसके बाद सर ये असेंबली में गया और असेंबली ने स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया। 5 मार्च 2013 को स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने इसको अप्रूव किया। उसके बाद ये नेशनल असेंबली में गया और 4 दिन नेशनल असेंबली के ऑर्डर ऑफ द डे में रहा। और समहाउ क्योंकि लैक ऑफ कोरम की वजह से या कुछ ऐसे इश्यूज वहां पे 3-4 दिन में हाईलाइट हुए, जिसकी वजह से वो मामला टेकअप नहीं हुआ, और 15 या 16 मार्च 2013 में वो असेंबली की मुद्दत खत्म हो गई और असेंबली एक्सपायर हो गई। उसके बाद अगेन हमने इसको दोबारा मूव किया, नई असेंबलीज बनी और पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, इसहाक डार साहब ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर चार्ज लिया। उनके साथ हमारी मुलाकात हुई, स्पेशली 1 to 1 में मैंने उनसे जाके सारा ब्रीफ किया। अगेन उन्होंने इस चीज को अप्रूव किया कि बिल्कुल आपका नोमेनक्लेचर इंटरनेशनली अलाइन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये वर्ड जो है चार्टर्ड या सर्टिफाइड, इसके ऊपर किसी की कोई एक इजारादारी नहीं। दुनिया में जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं वो या तो वर्ड चार्टर्ड के साथ है या सर्टिफाइड के साथ हैं। आप देखेंगे तो चार्टर्ड एक्चुअरीज होते हैं, चार्टर्ड इंश्योरर होते हैं, ठीक है ना, चार्टर्ड क्या कहते हैं, चार्टर्ड आर्किटेक्ट भी है, चार्टर्ड आर्किटेक्ट भी है, चार्टर्ड इंजीनियर भी, चार्टर्ड इंजीनियर होते हैं, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स होते हैं, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं। तो वो सब चीजों के साथ, हर क्वालिफिकेशन के साथ ये दोनों वर्ड लगते हैं, या चार्टर्ड या सर्टिफाइड। अब चार्टर्ड का जो वर्ड है वो यूके की टर्मिनोलॉजी है और सर्टिफाइड का वर्ड जो है वो अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है। तो हम क्योंकि यूके इन्फ्लुएंस में या यूके को फॉलो करते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, चाहे वो हमारा पार्लिमानी सिस्टम हो, चाहे वो हमारा एजुकेशन का हो, जिसमें हम ओ लेवल्स और ए लेवल्स को भी हमारे यहाँ पे काफी फिजी राय मिलती है, तो हम इसी तरीके से यूके की टर्मिनोलॉजीज को फॉलो करते हुए हमने इस वर्ड को अडॉप्ट किया। तो डार साहब ने इसको बिल्कुल हमें सपोर्ट किया और उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर ने इसको अप्रूव किया। उसके डॉक्यूमेंट्स तमाम, हमारी जो नेशनल काउंसिल की रिपोर्ट है 3 साल की 18-20 जो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उसमें तमाम डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, जिसमें अगेन उसको प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया दूसरी बार। ठीक है, पहली बार राजा परवेज अशरफ साहब ने, फिर दूसरी बार मियां नवाज शरीफ साहब ने।
तो वो जनवरी 2015 में हमारा ये अप्रूव हुआ। फरवरी 2015 से हमारी आईसीएमए की लीडरशिप चेंज हो गई और नई काउंसिल आ गई, और जो 17 फरवरी 15 से जो काउंसिल शुरू हुई और फिर जो 17 तक उसमें समहाउ जो डॉक्यूमेंट्स या जो रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक वहां से बिल विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है। और वो हमारे ही मतलब जाहिर है कि काउंसिल का हो सकता है डिफरेंट डिसीजन, और जो पहली काउंसिल इसको लेकर चली थी उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये होना चाहिए। तो 15-17 के जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसमें ये विड्रॉ हो गया। अगेन फिर हमने 18-20 में अल्लाह ताला ने मौका दिया दोबारा कि जी आप एज ए प्रेसिडेंट और टीम आई हमारी लाइक माइंडेड की, तो हमने जब दोबारा फिर फॉरवर्ड किया तो हमें उसमें एक जो ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ा वो हमारी दूसरी एक अकाउंटिंग बॉडी जो है पाकिस्तान में, उसने एक ऑब्जेक्शन फाइल किया कि ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर दे हैव सम रिजर्वेशंस। अच्छा, तो उसकी वजह से ये हुआ कि हमें थोड़ा सा वो जाहिर है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई भी चीज जब लीगल उसमें जाती है प्रोसेसेस में, तो यहाँ पे लीगल केसेस में तो साल लग जाते हैं, डिकेड्स लग जाते हैं, और 10-10 15-15 साल लग जाते हैं, और उसके मतलब प्रोसेस को लेंथी करने के लिए ऐसी चीजें डाल दी जाती हैं। तो उन्होंने जबकि हमारे मुल्क में 2 गैर मुल्की और भी जो अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही हैं, और वो ये टाइटल अवार्ड कर रही हैं चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, जिसको हम एसीसी भी कहते हैं, और चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको जो सीमा की तरफ से अवार्ड किया जाता है। उनके ऊपर उन्होंने एतराज नहीं किया कभी भी, ठीक है। तो एतराज जो है, जो एक नेशनल बॉडी है जो अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट काम कर रही है, और जो कि दोनों बॉडीज हमेशा बहुत को सपोर्टिव भी रही, उसके ऊपर एतराज मतलब कर दिया गया। मेरा ख्याल है जिसकी कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं थी, खैर वो तो प्रोसेस को डिले करने के लिए और लेंथी करने के लिए था। तो मीनवाइल फिर हमने देखा कि हमारी टीम ने आइडेंटिफाई किया कि हमें ये करना चाहिए कि ये तो जो हम एक्ट के अंदर चेंज चाह रहे हैं ये है मेंबरशिप के टाइटल के अंदर। अच्छा, दुनिया भर में क्या हुआ है कि जो यूके का एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा पीछे जा रहा है, और अमेरिकन टर्मिनोलॉजीज आ गया, अमेरिकन सिस्टम आ गया है। दुनिया भर में जो क्वालिफिकेशंस हैं उनका टाइटल लिखा जाता है, मेंबरशिप के नाम से जॉब्स नहीं आती। जॉब अगर आती है तो वो लिखा जाता है सीए / सीपीए / सीआईए / सीएमए। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो जॉब के क्वालिफिकेशन में नॉर्मली ये चीजें होती है। एसोसिएट एंड फेलो वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये यूके और हमारे तक अब जरा महदूद है। बाकी गल्फ के न्यूज़पेपर उठाएं, दुनिया भर के देखें तो वहां पे क्वालिफिकेशन का ही लिखा जाता है, उस तरीके से नहीं लिखा। अच्छा, अब हमने देखा कि हम जो पहले चेंज करने जा रहे थे वो था मेंबरशिप टाइटल, जो हमारे एक्ट में डिफाइन था। देन वी फाउंड कि हमारे एक्ट में एक क्वालिफिकेशन टाइटल जो है वो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो हम अपने क्वालिफिकेशन के टाइटल्स को डिस्क्राइब करते हैं, और उसके अंदर इस चीज को जो कि मतलब जिसमें हमें थोड़ा सा मसला दूसरी तरफ से किया गया, ऑब्जेक्शन रेज किया गया, तो इसका हम वे आउट निकालते हैं। तो आपको पता है आईसीएमए इज द रेगुलेटर ऑफ दिस प्रोफेशन इन पाकिस्तान बाय एक्ट। तो जो एज ए रेगुलेटर जो है आईसीएमए की काउंसिल ऑथराइज्ड है सिलेबस डिफाइन करने की। आईसीएमए की काउंसिल ऑथराइज्ड है कि सिलेबस के डिफरेंट लेवल्स डिफाइन करने as per the ICMA एक्ट एज ए रेगुलेटर ऑफ दिस प्रोफेशन। हम ही क्वालिफिकेशन डिफाइन करते हैं, हम ही उसके लेवल्स डिफाइन करते हैं, ये ऑपरेशनल लेवल है, ये मैनेजरियल है, ये स्ट्रेटेजिक है। हम ही उसका करिकुलम बताते हैं, हम ही उसके पाथवे या एग्जामिनेशंस बताते हैं, ठीक है। हम ही उसको एमआरएस जो भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते हैं। तो as far as qualification is concerned, अच्छा सर, इसमें एक मैं क्लैरिफिकेशन होगा, जो आप कोर्सेज लेते हैं, मॉड्यूल डिफाइन करते हैं, इसके लिए आपको पार्लियामेंट की एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत तो नहीं होती? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होता ये। इसके लिए फॉर वन टाइम इसके लिए हमारी काउंसिल जो है वो एक्ट ने ऑथराइज की हुई है, और जितनी भी पिछली काउंसिल आती they are empowered to bring the changes whenever they are empowered, yes, जितनी भी काउंसिल आती रही हैं, और जैसे जैसे जो भी करिकुलम में इंप्रूवमेंट होती रही है, सिलेबस में इंप्रूवमेंट होती रही है, उनकी टर्मिनोलॉजीज, उनके लेवल्स चेंज होते रहे हैं, तो काउंसिल्स ही उसको डिफाइन करती रही हैं। काउंसिल ही एग्जाम का क्राइटेरिया डिफाइन करती है, काउंसिल ही सिलेबस का करती है, काउंसिल ही लेवल्स डिफाइन करती है, फिर काउंसिल ही उसके बाद ये डिफाइन करती है कि आपने कौन सी चीज कब किस वक्त पे अवार्ड करनी है। तो हमारे यहाँ आपको बिल्कुल एक होगा कि आप माशाल्लाह सीनियर मेंबर हैं, आपको पता होगा एक टर्म होती थी आईसीएमए इंटर, कि जब आप हाफ आईसीएमए कर लेते थे, या उस वक्त एक 3 पार्ट होते थे आईसीएमए के,
तो आप आईसीएमए इंटर कहलाते थे। ये टर्मिनोलॉजी किसी जगह एक्ट में डिफाइन नहीं है, ठीक ठीक है। अच्छा, ये एक बाय प्रैक्टिस थी या लोग इसको यूज करते थे। अच्छा, अब हमने इसको भी, क्योंकि अब आईसीएमए को हमने इंटरमीडिएट इनटेक पे ले गए थे। आईसीएमए इज नाउ 4 ईयर क्वालिफिकेशन, और आपको पता है कि सब लोग तो क्वालिफाई नहीं करते, 5 से 10% लोग हैं जो पास आउट होते हैं। अब जिन लोगों का हाफ आईसीएमए होता है, तो क्या उनको कोई डिग्री अवार्ड करनी चाहिए? अगर उनको डिग्री अवार्ड ना की जाए या कोई सर्टिफिकेट अवार्ड ना किया जाए, तो वो कुछ जाली किस्म के जो इंस्टीट्यूट बने होते हैं, उनसे जाके सर्टिफिकेट लेना शुरू कर देते हैं। तो देन द काउंसिल फाउंड कि हमें अपने जो इंटर क्वालिफाइड, जिनको हम बोलते थे, जो हाफ क्वालिफाइड होते हैं या हाफ आईसीएमए कंप्लीट करते हैं, उनके लिए भी कोई टाइटल होना चाहिए। तो उसको काउंसिल ने उसके लिए टाइटल डिफाइन किया कि जो लोग मैनेजरियल लेवल 2 व्हिच इज द हाफ ऑफ द आईसीएमए क्वालिफिकेशन उसको मुकम्मल करेंगे, उनको एफिलिएट फाइनेंशियल अकाउंटेंट का टाइटल अवार्ड होगा। ठीक है सर। अच्छा, और वो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन के इक्वल होगा। उसके बाद जब जो पूरा आईसीएमए क्वालिफाई कर लेगा, उसका कोई टाइटल नहीं था। आप किसी से पूछते थे आपने क्या किया, वो कहता था जी मैंने आईसीएमए किया। अब आईसीएमए तो इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है। क्वालिफिकेशन का टाइटल ऐसे दूसरा डिफाइन नहीं था। आपने क्या किया जी मैंने एसीएमए, एसीएमए तो मेंबरशिप का टाइटल है, तो क्वालिफिकेशन टाइटल ऐसा नहीं है पूरे एक्ट में। यहाँ पे हमें जो मिला कि हमने यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइटल डिफाइन किया कि जब एक बंदा मुकम्मल कर रहा है, वो सर्टिफाइड हो रहा है, वो क्वालिफाइड हो रहा है, तो उसको जो क्वालिफाइड के लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो चार्टर्ड की होती है कि नाउ ही इज लाइसेंस्ड, ठीक है, ही इज चार्टर्ड। तो हमने उस क्वालिफिकेशन टाइटल को चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के नाम से जो है ना इंट्रोड्यूस किया। काउंसिल ने उसको अप्रूव किया, ये मैं 2019 में या 2020 में अप्रूव किया, और उसके बाद फिर हमने इसको फर्दर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के लिए अप्लाई किया, और इस नाम को चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज ए ट्रेडमार्क रिजर्व कर दिया। ओके। अब और ताकि ये लीगल रिजर्वेशन, ये नाम किसी और के पास नहीं है, कोई और इसको क्लेम नहीं अब कर सकता। अब जो है आपके जो मेंबर हैं, जो इस वक्त एग्जिस्टिंग मेंबर भी दे कैन यूज दिस टाइटल ऑफ एज ए चार्टर्ड मैनेजमेंट। यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्वालिफिकेशन टाइटल किया। क्वालिफिकेशन टाइटल का सर्टिफिकेट वो अप्लाई करके ले सकते हैं, और वो तमाम मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। इसमें किसी एक्ट के किसी पार्ट की, किसी रूल्स की कोई खिलाफवर्जी नहीं। एक्ट के अंदर क्वालिफिकेशन टाइटल डिस्क्राइब नहीं है। काउंसिल इज फुली ऑथराइज्ड एज ए रेगुलेटर कि हम जब एक करिकुलम डिफाइन करते हैं, उसके लेवल्स डिफाइन करते हैं, उसके टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करते हैं, उसका एग्जामिनेशन मेथोडोलॉजी डिफाइन करते हैं, एग्जाम रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं, वी आर फुली कॉम्पिटेंट एज ए काउंसिल। ठीक है, ये यूनानिमस डिसीजन था काउंसिल का, जिसको हमने किया। That was the unanimous decision of the council. Okay, that was the unanimous decision of the council, and it is already registered as the IPO इसमें पाकिस्तान में ये रजिस्टर्ड है। अच्छा जहाँ साहब, एक और चीज पे नजर आ रही है, इसमें आपने बड़ा डिटेल से बता दिया कि आपके जो हमारा जो आईसीएमए इंटरनेशनल की मार्केटिंग जो है, ये एक और ब्रांड बताइए, इज ब्रांडिंग, इट्स द मार्केटिंग स्ट्रेटजी एज आईसीएमए को अपलिफ्ट करने के लिए जो है, जो थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि इसकी क्या बैकग्राउंड है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। अच्छा सर, इसकी बैकग्राउंड ये है कि 2012 में जब मैंने कहा आपसे कि मुझे पहली दफा चार्ज मिला एज ए प्रेसिडेंट, तो हमने टर्म जो हम सुनते थे जो आईसीएमए पी के नाम से बोली जाती थी, ठीक है, हमने उसको थोड़ा सा इम्प्रूव ये किया कि उसका ब्रांड नेम जो है ना आईसीएमए पाकिस्तान के नाम से उसको ब्रांडिंग करनी शुरू की। लीगल नेम हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, दिस इज अ लीगल नेम एज पर द एक्ट। ठीक है, अब ब्रांडिंग जो होती है, मार्केटिंग जो होती है, वो उसके लिए मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं, ठीक है ना। तो आप उसको जो अपना लोगो बनाते थे आईसीएमए पी के नाम से बनाते थे, हमने उस लोगो को आईसीएमए पाकिस्तान के नाम से इंट्रोड्यूस किया 2013 के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो दूसरी अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने भी उसको फॉलो किया, ठीक है, उसी चीज को लेकर चले। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 2013-14 में हमने फर्स्ट टाइम ये कोशिश की कि हम इंटरनेशनली जो हमारे जो मेंबर्स जाते हैं, क्योंकि आईसीएमए की क्वालिफिकेशन इंटरनेशनली वेल रिकॉग्नाइज्ड है, हमारे 15-20% मेंबर्स इस वक्त ओवरसीज मार्केट में, तो हमने ओवरसीज जो है वहाँ पे काउंसिल फॉर्म की 2013 में और 14 में बनी। ठीक, बाकायदा हमने उसको इलेक्शन का सर्कुलर किया, उसके तहत हमने कॉल किया, लोगों ने जमा कराया और वो काउंसिल बन। अब ये था कि हमें 2014 के अंदर हमने अपने जो रेगुलेशंस हैं उसके अंदर इसको लीगली कवर करने के लिए
हमने अपने ओवरसीज मेंबर के लिए कंप्यूटराइज्ड वोटिंग का एसआरओ इशू करवाया कि कंप्यूटराइज्ड वोटिंग हो, जो लोग पाकिस्तान बेस्ड हैं वो ऑन लोकेशन जाएं, ऑन लोकेशन पे जाके कंप्यूटर बेस्ड वोट कास्ट करें, और जो ओवरसीज बैठे हैं वो ऑन लोकेशन के बजाय ऑनलाइन के ऊपर वोट कास्ट करें। तो इसका प्रोविजन जो है हमने एसआरओ 1020 जो कि 11 नवंबर 2014 को इशू हुआ, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उस टेन्योर में इशू हुआ और जिसके लिए हमने एफर्ट की ताकि तब को ये वोटिंग राइट्स मिल जाए। तो ओवरसीज को वोटिंग राइट्स में उसके अंदर मिल गए कि आप ये कौंसिल फॉर्म कर सकें। अच्छा, अब ये हुआ कि 2000 हमारी जो रेगुलेशन थी प्रीवियसली 99 तक 1999 तक जो थी वो अपडेटेड थी। उसके बाद तकरीबन 15 साल रेगुलेशन के अंदर कोई एक लफ्ज की भी इंप्रूवमेंट नहीं की गई। एसआरओ 1020 के तहत बहुत सी इंप्रूवमेंट्स की गई, जिसके तहत बोर्ड्स बनाने के किया गया, वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए किया गया, ठीक है। इसी तरह वोटिंग के सिस्टम्स को इम्प्रूव किया गया कि हम वो पर्ची सिस्टम से निकल के बैलेट पेपर जो था उसकी बजाय हम डिजिटल के ऊपर आ गए और हमने वो स्टार्ट कर दिया। सही। उसको जैसे हमने स्टार्ट किया तो हमारे जो 15-17 के जो हमने इलेक्शंस करवाए, तो मैंने आपको बताया कि उसमें एक दूसरी टीम ने अपना आईसीएमए की लीडरशिप चेंज हुई, उन्होंने ओवरसीज ब्रांचेस को नोटिफाई नहीं किया और इलेक्शन रिजल्ट होल्ड कर दिए गए। फिर जैसे मुझे दोबारा मौका मिला 2018 के अंदर, हमने 2018 में दोबारा से उनको रिस्टोर किया और 2019 के अंदर तमाम ब्रांच काउंसिल्स के जो इलेक्शंस थे इंक्लूडिंग ओवरसीज ब्रांचेस, उनको हमने बाकायदा ऑनलाइन वोटिंग के ऊपर ले गए और हमारा बड़ा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है जिसके तहत हमने ये किया। अच्छा, यहाँ पे ये बता दीजिए कि हमारी जो ब्रांचेज ओवरसीज हैं कौन कौन सी हैं? एक तो दुबई है। सर मैं बिल्कुल उसी तरफ आता हूँ सर, मैं उसी तरफ आता हूँ। तो सर 2021 में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन तमाम ब्रांचेस के अंदर बाकायदा इलेक्शन हो रहे हैं, मेंबर्स भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेंबर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेंबर्स विलिंगनेस शो कर रहे हैं टू सर्व द आईसीएमए, व्हिच इज अ वेरी हेल्दी साइन। अच्छा सर, इसके अंदर जो अब आपका जो सवाल था इंटरनेशनल वाला, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब पहले मरहले में हमने ब्रांचेस को फॉर्म किया, लोगों को अलाइन किया, दूसरे मरहले में हमने उसके लिए लीगली एसआरओ में वोटिंग राइट्स को इशू करवाया, मैकेनिज्म को डिफाइन कराया। तीसरे मरहले में जब हम 2019 से जो हमारी 21 की बनी है तमाम ब्रांच काउंसिल्स, इसमें हमने नेशनल काउंसिल की तरफ से इनको एम्पावर किया कि आप अपने अपने जो कंट्री में जहां पे आप एग्जिस्ट करते हैं वहां पे अपने आप को लीगली रजिस्टर्ड भी करवाएं। तो सर हमने अपनी पहली ब्रांच जो रजिस्टर्ड की यूके में हमने पहले स्टार्ट कर दिया 2014 में, ठीक है। वहां पे हमारे उस वक्त चेयरमैन थे शहजाद खान साहब, हमारे साथ लाहौर ब्रांच काउंसिल में भी बड़े एक्टिव मेंबर हैं आईसीएमए के। उन्होंने वहां पे 2014 में एज ए चेयरमैन उस वक्त वहां पे ब्रांच को रजिस्टर्ड कराया। उसके बाद मैंने क्या हुआ, होल्ड हो गई, 1918 में दोबारा रिस्टोर हुई, तो दोबारा से उसके ऊपर एक्टिविटीज शुरू हो गई। ओके। उनको ही देखते हुए कि बाकी काउंसिल ने कहा कि बाकी कंट्रीज के अंदर भी हम इसको शुरू करें। वो उस मामले में पायनियर थे, जहां से ओवरसीज ब्रांचेस की उन्होंने बाकायदा फॉर्मल रजिस्ट्रेशन अप्लाई की यूके कंपनी हाउस में, आईसीएम में पाकिस्तान एज ए रजिस्टर्ड हुआ एज ए फॉरेन ब्रांच। दूसरा हमारी भी रजिस्ट्रेशन की सर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पे हमारे इस वक्त काउंसिल में डॉक्टर नवीद साहब हैं, अब्दुल गफूर मंगला साहब हैं, ठीक है। उन्होंने उसको बाकायदा वहां पे रजिस्टर्ड करवाया और सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आईसीएमए पाकिस्तान एज ए फॉरेन ब्रांच वहां पे भी रजिस्टर्ड हो गया। ठीक। तीसरा भी सर हम कनाडा के अंदर हुए, उधर हमारे साथी जो उस वक्त ब्रांच में हैं, क्या महबूब साहब हैं, शाहिद साहब हैं, हमाद साहब हैं, इन लोगों ने वहां पे उसको बाकायदा रजिस्ट्रेशन उसकी अप्लाई की। कनाडा के भी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन में हम रजिस्टर्ड हो गए। फिर हम दुबई के अंदर हमारे साथ वहां पे उसका दोस्त थे फरीद साहब हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ वहां पे कमर साहब हैं, अंसर साहब, वहां पे हमारे दूसरे दोस्त क्या कहते हैं राना खालिद साहब हैं। तो हमें उसके अंदर उन्होंने बड़ा फैसिलिटेट किया, खालिद साहब ने स्पेशली, वो एज ए कंसल्टिंग मेंबर भी हैं, उन्होंने उसको वहां पे रजिस्ट्रेशन में हेल्प आउट की और वहां पे भी हम रजिस्टर्ड हो गए। तो सर हम इस वक्त 4 मुल्कों में अदर देन पाकिस्तान हम 4 मुल्कों में रजिस्टर्ड हैं माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। मुल्कों में हमारी सर ओवरसीज चैप्टर्स हैं। फिर हमारी सऊदीया में सऊदी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के साथ हमारे वहां पे एग्रीमेंट हुए। वहां पे हमारे जो चेयरमैन आसिफ नाज साहब थे, ठीक है ना, उसमें ख्वाजा आजम साहब हैं, और उसके बाद वहां पे हमारे दोस्त और जो काम कर रहे हैं ब्रांच काउंसिल के, इमरान साहब हैं, इमरान भट्टी साहब हैं,
तो इन सब ने वहाँ की भी एग्रीमेंट में हेल्प की और वहाँ पे भी हमारा एग्रीमेंट हो गया। तो सर इस वक्त 5 ओवरसीज हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ये होते हैं, सारा प्रोसेस मुकम्मल होता है, हमारे पास 3-4 और ओवरसीज कैपिटल आ रहे हैं, तो हम चलो ये इंशाल्लाह बहुत ताला अच्छी 7-8 पे ये चलेंगे। बहुत अच्छी आपकी अच्छा सर, फ्यूचर अब स्ट्रेटेजी जैसे है। हम ये एक तो हमारा ओवरसीज मेंबर चला गया, ब्रांचेस एस्टेब्लिश हो गई, ब्रांचेस रजिस्टर्ड हो गई। अब हमने जो अपनी कैपेसिटी बिल्ड की वो ये की कि हमने अपने तमाम जो लर्निंग सिस्टम थे वो ऑनलाइन कर दिए। हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हमारे वेबिनार्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, ओवरसीज ब्रांचेस सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, ऑनलाइन भी हो रही हैं, फिजिकल भी हो रही हैं। फिर एग्जाम की फैसिलिटी को हमने अपडेट किया, अपग्रेड किया। आप दुनिया में किसी भी लोकेशन पे हैं, आप ICMA पाकिस्तान का एग्जाम दे सकते हैं किसी भी लोकेशन ठीक। के अंदर। अब जब हमारा ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान से बाहर निकल गया, पाकिस्तान से बाहर भी सारी चीजें चल गई, तो अब देयर वाज अ नीड कि हम अपने आप को ICMA के वो नोमेनक्लेचर यूज करें या वो टर्म यूज करें जो हमारे ऑपरेशन को पूरी तरीके से डिफाइन कर सके। तो सही है। हमने अपनी फिर ब्रांडिंग जो है ICMA इंटरनेशनल के नाम से शुरू की और प्रैक्टिकली इस वक्त हम 5 मुल्कों में रजिस्टर्ड है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और इसके अलावा हमारी ब्रांचेस फॉर्म्ड है, लोग वहां पे काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो लीगल नेम में कोई चेंज नहीं, लीगल नेम ICMA पाकिस्तान ही है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, ICMA इंटरनेशनल की ब्रांडिंग से, नेम है वो अच्छा ज्यादा हम समझ ICMA ICMA इंटरनेशनल। इंटरनेशनल की ब्रांडिंग से जो हमारी रिकॉग्निशन थी ओवरसीज पाकिस्तान में मजीद बेहतर हो जाएगी। दिस इज व्हाट यू फील? सर बिल्कुल बेहतर होगी। दिस शोज कि आप इस वक्त इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे हैं, आप इंटरनेशनली प्रेजेंस है आपकी, आप इंटरनेशनली तमाम काम कर रहे हैं। आप देखें कि दुनिया के बाकी भी अदारे यहाँ पे उनके चार्टर के अंदर या उनके एक्ट के अंदर वर्ड ग्लोबल शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही हैं जो अपने नाम के साथ या पूरी दुनिया में ग्लोबल के वर्ड के साथ करते हैं, ठीक है ना, और वो उनके ब्रांडिंग का हिस्सा होता है। अब जैसे जैसे देखिए पाकिस्तान का ये अदारा तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान का ये अदारा अपनी एक्सपेंशन में जा रहा है और अपने स्ट्रेंथ को, अपनी आउटरीच को बढ़ा रहा है ग्लोबली, तो उसकी ब्रांड नेम को ICMA इंटरनेशनल करने में कोई और ऐसी चीज नहीं थी जो रिक्वायर्ड थी, और तमाम वो सम क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, एग्जाम ऑपरेट कर रहे हैं, एजुकेशन के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम दे रहे हैं, अपने सेमिनार्स, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, फिजिकल प्रेजेंस है, लीगल रजिस्ट्रेशन है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ग्रोइंग लाइक माशाल्लाह। नथिंग। अच्छा जिया भाई, इस वक्त हमारे टोटल कितने मेंबर्स हैं और ओवरसीज पाकिस्तान में कितने, कोई? सर हमारे इस वक्त जो हमारी डेटाबेस है उसके अंदर इस वक्त हम 7000 के मेंबर्स के नंबर पे आ चुके हैं, और तकरीबन हमारे 15 से 20% मेंबर जो है वो ओवरसीज मार्केट में काम कर रहे माशाल्लाह, हैं, परफॉर्म 15 से कर रहे हैं। मतलब 20,000 मींस ऑलमोस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 1500। अब 1500 से यस मोर देन 1500 2000 के मेंबर्स। दरमियान की जो फिगर है हमारे ओवरसीज पाकिस्तान है, और ये आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, अल्लाह अल्लाह करे इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हो इंस्टीट्यूट पे। अच्छा जिया साहब, एक आजकल एक बड़ा हमारा चैनल ने काम शुरू किया हुआ है, पाकिस्तान इकानमी के ऊपर हम बात करते हैं, और जी सर, पाकिस्तान इकानमी के ऊपर हमने प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर से भी बात की है, ओवरसीज पाकिस्तानी चार्टर अकाउंट से बात की है, तो आपको भी जहमत देंगे बड़े इंशाल्लाह अगले हफ्ते इस पे आपको जहमत देंगे उस पाकिस्तान इकानमी के ऊपर, आपसे जो है ना तजावीज़ देंगे, ताकि हमारा ये आवाज़ जो है ये हमारे गवर्नमेंट के पास पहुंचे, और ताकि बजट की जो तैयारी वो लोग कर रहे हैं उसमें भी इसकी इनकॉर्पोरेशन नजर आनी चाहिए। अच्छा जिया भाई, आप उसमें मजीद कुछ ऐड करना चाहेंगे बिफोर आई कंक्लूड द शो? हाँ सर, बस आपने बिल्कुल अकाउंटिंग प्रोफेशन के हवाले से बड़ा अच्छा वो किया, और ICMA ने बिल्कुल जो ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं, इस पे आपने मुझे मौका दिया कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू और इसका बैकग्राउंड शेयर कर सकूं, और ये सब कुछ बड़े एक लीगल मैनर में हुआ है और बिल्कुल एक उसके तरीके से किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लोग इस नए टाइटल के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं माशाल्लाह, और आई होप सो कि इसका नए लोगों को बहुत फायदा होगा। आप और मैं तो बहुत सा वक्त इंडस्ट्री में गुजार चुके हैं, और लेकिन अब इंडस्ट्रीज की टर्मिनोलॉजीज चेंज हो रही हैं, सही। चीजें चेंज होती हैं। अगर आप अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे, ठीक है, अपने ट्रैक्स को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आप सही। पीछे रह जाएंगे। तो वी हैव टू कंपटीशन, अपग्रेड। अलाइनमेंट जो है इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, और ये अलाइनमेंट वक्त के इज ए साथ साथ कंटिन्यूस चलता रहता प्रोसेस। है। सही, बड़ी अच्छी यस बात की आपने। कंपटीशन चेंज हो रहे हैं और लेवल्स ऑफ कंपटीशन चेंज हो लेवल ऑफ कंपटीशन रहे हैं, चेंज हो लेवल रहे ऑफ हैं, चेंज हो तो रहे हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम कम्युनिटी को फायदा है, इसमें किसी एक बंदे का या एक शख्स का फायदा नहीं है, तमाम कम्युनिटी को फायदा है,
और बिल्कुल इसको लीगल तरीके से किया गया और 1 साल हो गया इस चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म से कोई किसी दूसरे इदारे की तरफ से इसके ऊपर एज़ सच ऑब्जेक्शन नहीं है माशाल्लाह, और जो ऑब्जेक्शंस वहाँ फाइल की गई उनका हमने जवाब दे दिया। वी होप सो कि हमारा एक्ट के जो मेंबरशिप टाइटल है वो भी अपने प्रोसेस के तहत हो जाएगा। लेकिन हमारा मेजर जो मसला था और क्वालिफिकेशन टाइटल के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से वो एड्रेस हो गया और अब बहुत सा जो मुझे फीडबैक मिला सर, उसमें ये हुआ कि बड़े यंग मेंबर्स ने कहा सर अब हम जब क्वालिफिकेशन टाइटल चेंज करके जा रहे हैं ना, तो यकीन करें कि हमें एम्प्लॉयमेंट में बहुत सी कॉल ज्यादा आ रही हैं। हमें माशाल्लाह, ज्यादा लोग जो है एम्प्लॉयर अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि असल में अब आपका टाइटल अलाइन हो गया। वो टाइटल जो है ना मैंने आपको बताया कि हमारे अलावा किसी के पास नहीं है, ठीक है? हम है सही, या बांग्लादेश। तो सही जब बात, दो कोई दुबई की मार्केट में जाता है, कोई कतर की मार्केट में जाता है, कोई यूके की मार्केट में, ऑस्ट्रेलिया की, तो जब चीजें अलाइनमेंट में होंगी तो उनको रिकॉग्नाइज करना आपको आसान होगा, हुँ, ठीक है? और इवन अब यहाँ पे बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं, चीजें टेक्नोलॉजी ने इंटीग्रेट कर दी ना, तो वो स्पेसिफिक चीजें नहीं रह गई, ठीक माशाल्लाह है जी, ना? बड़ी तो अच्छी वो बात है। ज़िया बात साहब आपका हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छी बातें शेयर करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन हज़रात, ये छोटे-छोटे डिसीज़न होते हैं और टाइमली डिसीज़न होते हैं और स्मॉल थिंग्स समटाइम मेक्स अ बिग डिफरेंस और स्मॉल डिसीज़न हमें नज़र आते हैं, लेकिन इसका समटाइम बड़ा लॉन्ग टर्म इसके एडवांटेजेस होते हैं। जो इंटेंशंस ज़िया साहब ने बताई हैं, जो आपने प्रोग्राम बताए हैं, जो रीज़निंग ऑब्जेक्टिव बताए हैं, hopefully inshallah that does work for the betterment of the institute of cost and management accountant और जो कि जिसका टाइटल हम समझ रहे हैं for the member is going to be chartered management accountant. So let's work internationally, let us think globally और I always say uh, accountancy is a great profession और अल्लाह करे कि आप ज़िया भाई आपके एफर्ट से हमारा ICM में पाकिस्तान एक ग्रेट इंस्टीट्यूट मज़ीद इस पे बहुत बेहतरी आए, मज़ीद इसकी रिकमेंडेशन फॉर द मेंबर्स में बहुत बेहतरी। Right, sir. Aslam. थैंक यू सर, थैंक यू।